नमस्कार दोस्तों, उड़ान जी के पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जानेंगे जो फर्स्ट ग्रेड में राजस्थान ज्योग्राफी और पॉलिटिकल का जो क्वेश्चन है 2022 में फर्स्ट ग्रेड में पूछे जा चुके हैं, उनका हम विस्तार से आकलन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया के साधारणतया विनिमय के लिए विनिमय का नियम कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में सजाई। तो सबसे छोटी चोटी के से लगाकर बड़ी चोटी की ओर जाना, तो उसमें हमारे सबेरा छोटी है, तो इसका पहले ए आएगा, उसके बाद में सी आएगा कुंभलगढ़, उसके बाद में बी आएगा अचलगढ़ और से उसके में ए सी बी डी कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए सी बी डी, दो आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी व ग्रामीण लगातार वाले जिले क्रम से हैं। शहरी व ग्रामीण पूछा तो टोंक और पाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्यान स्थापित किया गया लाखेरी बूंदी में। उद्योग स्थापित किया गया लाखेरी बूंदी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में कुछ लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं। अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद लोकसभा का प्रातिशामिक रूप से उत्तरदायी है, यह राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 75(5) मंत्री बनने हेतु संसद के किसी एक सदन की सदस्यता अनिवार्य, ये भी राइट आंसर हो जाए। अनुच्छेद 326 वैश्विक मताधिकार, ये भी राइट। अनुच्छेद 325 धर्म मूलवश जाति और लिंग के आधार पर निर्वाचन नामावली के लिए किसी भी वक्त। अनुच्छेद 325 मूल धर्म जाति लिंग के आधार पर निर्वाचन नामावली के लिए किसी भी व्यक्ति का अपात्र नहीं होना। निम्न में से सही उत्तर है, तो इसका राइट आंसर ए बी सी डी सभी सत्य कथन होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह है डूंगरपुर, पाली व प्रतापगढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन तीन नदियों का संगम स्थित है? तो बिगोद में बनास, बेड़च और मैनाल का संगम स्थित है। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है? तो कौन सी है? मालवी भेड़ की नस्ल राजस्थान में। मगरा है, मारवाड़ी है, मालपुरा है, मालवी एमपी की हो गई। भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले हेलो वोटर्स वेब रेडियो में निम्न से कौन से कार्यक्रम की कौन सी एक सूची गलत है? चुनाव की कहानियों, मस्ती, दोस्तानी, मतदान, हम किसी से कम नहीं, मतदान में विश्वास। तो ये भारतीय निर्वाचन आयोग की पहल है, हेलो वोटर्स वेब रेडियो है। निम्न में से कौन से कार्य में एक सूची गलत है? तो ये गलत है। जबकि चुनाव की कहानियां, मत मूल्य, हम किसी से कम नहीं, मतदान में विश्वास, मत एवं मतदान, लोकतंत्र एक्सप्रेस, हम किसी से कम नहीं, वोट छूना। चुनाव की कहानियां, लोकतंत्र एक्सप्रेस, हम किसी से कम नहीं, मतदान में विश्वास। चुनाव की कहानियां, मस्ती और दोस्तानी, मतदान, हम किसी से कम नहीं, मतदान में विश्वास, ये राइट आंसर होगा। ये गलत है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है कहाँ है? बीकानेर में। भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है, ये किसने कहा था? आइवर जेनिक्स ने। किसने कहा था? आइवर जेनिक्स। कोपेन के राजस्थान के जलवायु पाई जाती है, जलवायु प्रदेश के अनुसार AW है, कौन सी है? डूंगरपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो कौन सा है? प्रतापगढ़ में।
भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 में राजस्थान के किस श्रेणी का राज्य माना गया? तो भाग बे श्रेणी का राज्य राजस्थान को माना गया है। अगला क्वेश्चन है 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। 2001 से 2011 तो सर्वाधिक जनसंख्या बाड़मेर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अधिकतम समय के लिए लोकसभा के अध्यक्ष में रूप में रहे? तो बलराम जाखड़। कौन रहे? बलराम जाखड़। भारत के संविधान के उद्देश्य की कौन सी विशेषता निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा रेखांकित की जाती है? तो कौन सी की जाती है? गणराज्य। अगला क्वेश्चन है भानगढ़ सीरावास एवं बिलाली कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अरावली में। भानगढ़ सीरावास व बिलाली कहाँ स्थित है? उत्तरी अरावली। गलत युग्म कौन सा है? डोलामाइट निक्षेप और जिला। बाजोलो काबरा कहाँ है? अजमेर में। ये राइट है। मंडल भीलवाड़ा में। कटोली केसोली राजसमंद ये भी राइट है। इंडो की डाणी कोटा ये गलत है। वर्तमान में काबरा नवगठित जिला ब्यावर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर कितनी है? तो जनगणना 2000 राजस्थान में 66.1%। कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी है? तो काली सिंध हो गई इसका राइट आंसर। निम्न में से जवार उत्पादक जिले कौन कौन से? अजमेर व नागौर जवार उत्पादक। राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? जोधपुर संभाग। नवगठित संभाग में जिलों क्षेत्रफल के अधिकृत आंकड़े अभी जारी नहीं होते। इनका तो पूर्व संभाग अनुसार है। मंत्रिमंडल के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? मंत्रिमंडल के मंत्री स्वयं के अधिकार के आधार पर मंत्रिमंडल की बैठक में जाते हैं। राज्य मंत्रिमंडल की किसी विशेष बैठक में केवल निमंत्रित होने पर ही जा सकते हैं। उप मंत्रिमंडल की किसी बैठक में भाग नहीं लेते। उप मंत्री जो मंत्रिमंडल की किसी बैठक में भाग नहीं। एक मंत्री चाहे तो वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो, प्रत्येक सदन में मत देने का अधिकार है यदि वह सदन के सदस्य हो या न हो। ये गलत होगा ये हमारा। बाकी तीनों सही। ये हमारा अगला है भारत में लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान देश में अखिल भारतीय सेवकों की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग प्रदान करता है। यह राइट है। संविधान उन राज्यों के अनुरोधित समूह की जरूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधान भी प्रदान करता है। ये गलत है। ये भी राइट है। प्रावधान ये भी करता है। संविधान उन राज्यों के अनुरोधित समूह को पूरा करने संयुक्त लोक सेवा प्रदान कर। संयुक्त आयोग के मामले में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यों के संबंधित नायब राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ये गलत हो। राज्यपाल द्वारा नहीं की जाएगी। संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर दान। ये गलत होगा। इसमें 5 और 62 वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान की औसत वर्षा है 56 से 58 सेंटीमीटर। कौन सी है? 56 से 58 सेंटीमीटर। भारत के संविधान में अपनाई गई वेस्टमिनिस्टर प्रणाली का संबंध है संसदीय प्रणाली से। किससे है? संसदीय प्रणाली से। त्रिकुट व नाकोड़ा पहाड़ियां राजस्थान के क्रम से कौन से जिले में स्थित है? जैसलमेर एवं बाड़मेर। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी से संबंधित नहीं है? तो इकरा नदी। कौन सी? इकरा नदी। सूची फर्स्ट को सूची सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोड को सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची देखिए खनिजों की और दूसरी तरफ है खनन क्षेत्र की। तो तांबा कहाँ पाया जाता है? तो तांबा खोद दरीबा में। तो ए में होगा 4। तो 4 तीसरा आंसर तो कट गया। और सीसा एवं जस्ता और जस्ता कहाँ पाया जाता है? तो दरीबा में। तो बी में 2 बी में 1 होगा। तो दोनों में 1 है। लोहा ऐशक हमारा
मोरिजा निमला। तो सी में 2 होगा जो इसमें गलत है, तो हमारा राइट आंसर होगा बे। और मैग्नीज है जो छोटी सार बड़ी खार में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। निम्नलिखित जिलों को कौन सा समय राजस्थान उपाधार जलवायु को प्रतिनिधित्व करता है? धौलपुर, भरतपुर, श्रीमंतपुर, अजमेर। तो हमारा इसमें जो आयुर्वेदिक व्याख्याता है उसमें यह सवाल पूछा जाए, तो इसका राइट आंसर जयपुर और अजमेर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में समवर्षा रेखा का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से ये उत्तर पश्चिम की ओर इसका मान कम होता जाता है। शीतकाल वर्षा में मावट होती है कृषि पर्यवेक्षक, ये पूछा जाता है पश्चिम विक्षोभ के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थानवेट के वर्गीकरण अनुसार राजस्थान के कौन से जिले डीबीडी प्रकार के जलवायु में सम्मिलित? तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। एसिटर प्रोफेसर भूगोल 2000 में पूछा जाए। निम्न में से 2021 इनमें से कौन सा राजस्थान का सबसे सुखद स्थान कौन सा है? तो जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में एडब्ल्यू प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है? दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भाग। शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा की मात्रा किससे कम होती है? 1000 मिलीमीटर से। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेमी समवर्षा के पश्चिम में अवस्थित है? चूरू व हनुमानगढ़। राजस्थान में कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा के पश्चिम में अवस्थित है? चूरू व हनुमानगढ़। झालावाड़ और बांसवाड़ा जिला किस जलवायु खंड में सम्मिलित है? अति आर्द्र जलवायु से सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु ताप जिस जिले में संभावित है वह है RS 2010 में, और कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा 2020 में ये पूछा जैसलमेर। निम्न से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है? तो 50 सेंटीमीटर। ये सवाल देखो कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है। 2000 यांत्रिक डिग्री अन्वेषण परिषद 2000 हथकरघा 2000। तो ये ध्यान रख, राजस्थान में समवर्षा कौन सी है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है मावट। सर्दी की ऋतु में कौन सी होती है? मावट होती है। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? भूमध्य सागर से। राजस्थान में होने पश्चिमी विक्षोभ कौन से? भूमध्य सागर। राजस्थान को कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर व झुंझुनू। इसका राइट आंसर होगा। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। धन्यवाद।